गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देश की पॉलिटी में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने हाईकोर्ट के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? हाईकोर्ट। और हमारा हाईकोर्ट यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया था। जिला न्यायाधीश एवं जिला सत्र न्यायाधीश दोनों में हमने कल आर्टिकल समाप्त कर दिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं सचिवालय की। किसकी बात करने जा रहे हैं? सचिवालय की। सचिवालय का मतलब क्या होता है? ये प्रावधान, ये प्रोविजन हमने कौन सी कंट्री से लिया है? तो हम शुरुआत करते हैं सचिवालय। टॉपिक का नाम क्या है? सचिवालय। सचिवालय क्या पढ़ने जा रहे हैं? टॉपिक का नाम सचिवालय। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सचिवालय। अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं, सचिवालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक सर्कल बना देता हूं मैं, है ना? वेन डायग्राम बनाया मैंने। क्या बनाया? वेन डायग्राम बनाया। उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना देता हूं और इसके अंदर थर्ड और एक और छोटा सर्कल बना देता हूं। ठीक है, अब मैं वापस बताता हूं मैंने कितने सर्कल बनाए अभी फिलहाल। ठीक है ना, 3 सर्कल बनाए ना। बाहर वाले सर्कल को मैंने बोल दिया विभाग। क्या बोला? विभाग। जितने भी विभाग है, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, है ना, आपने सबने विभाग सुना होगा। इस विभाग का एक लीडर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? विभाग कौन संभालता है? कौन संभालता है? मंत्री। कौन संभालता है? मंत्री। कैबिनेट मंत्री वगैरह, है ना? यस है ना? मंत्री संभालते कि संभालते? विभाग कौन संभालता है ना? मंत्री संभालते हैं। कौन संभालते हैं? मंत्री। यस है ना? और मंत्री को एक मस्तिष्क की तरह क्या करते हैं? गाइड करने वाले, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सचिव। क्या बोलेंगे? सचिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सचिव। यस है ना? समस्त विभागों को, मतलब मैं इन तीनों श्रेणियों को एक क्रम में जोड़ दूं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सचिवालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सचिवालय बोलेंगे। तो समस्त विभागों का सम्मिलित रूप क्या बोलेंगे यहाँ पे? समस्त विभागों का सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। तो जब से बाहर वाला कौन सा है? विभाग है। उस विभाग के लीडर कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। और इस मंत्री को सहायक रूप से कौन सलाह देते हैं? सचिव देते हैं। तो समस्त विभागों का क्या कहलाएगा? सचिवालय कहलाएगा। सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? सचिवालय कहलाएगा। तो सचिवालय में लिखिएगा, एक डायग्राम बना देना, ऐसे ही इसको बोलेंगे वेन डायग्राम, है ना? एक वेन डायग्राम बनाते हुए शुरुआत करते हैं अपन क्या? सचिवालय। तो शुरू करते हैं अपन इसकी परिभाषा लिखवा रहे। किसकी बात करें अपन? सचिवालय की परिभाषा लिखिएगा। सचिवालय की परिभाषा लिखिएगा। समस्त विभागों का समस्त विभागों का समस्त विभागों का सम्मिलित समस्त विभागों का सम्मिलित रूप से सचिवालय कहलाता है। सम्मिलित रूप से सचिवालय कहलाता है। तो सचिवालय में कौन कौन होगा? मंत्री और उनके सचिव। इन पूरे डायग्राम को मैं अगर विभाग, मंत्री और सचिव को तीनों सम्मिलित रूप करो तो इसको क्या बोलेंगे? सचिवालय बोलेंगे। तो हर विभाग में क्या होता है? सचिवालय होता है। क्या होता है? क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या लगेगा? समस्त विभागों का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? सचिवालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सचिवालय कहलाएगा। हिस्ट्री लिखना, इतिहास। सचिवालय, इसकी हिस्ट्री बताते हैं ना अपन। यस, इतिहास बिंदु पे बात करें हम किसकी? सचिवालय की। शब्द की प्रयुक्ति कब हुई थी, उत्पन्न कब हुआ, लिखना इतिहास इनका, सचिवालय शब्द का। अंग्रेज, एक्चुअली ये देखो कहां से बेटा? अंग्रेजों का है। कहां का है? अंग्रेज, है ना? ब्रिटिशर, अंग्रेज लिख देना। लिखेगा इसके अंदर अंग्रेजों का एक्चुअल में भारत में, एक्चुअली अंग्रेज कभी चाहते नहीं थे कि यहाँ पे क्या करे गवर्नमेंट चलाए या देश को क्या करे? आधिपत्य। वो तो ओनली फॉर व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। पर एक्चुअली यहाँ पे हमारे भारत में कमियां क्या थी बेटा? अपनी अपनी रियासतों को लेकर क्या थे? यहाँ पे मजबूर थे। पर एक्चुअली देखा कि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कोई ऐसा सबका प्रांतों को एक लीडरशिप करने वाला कोई यहाँ पे केंद्रीकरण नहीं है। तो सबसे पहले फायदा क्या उठा है? क्योंकि रियासतें दूसरी रियासत अपने अपने क्षेत्र का क्या कर रही है? तो ध्यान रखने, कोई मेवाड़, कोई मारवाड़, है ना, अपने अपने क्षेत्र का क्या करे? क्या करे? प्रतिनिधि करे। पर इन सभी को प्रतिनिधि करने वाला केंद्रीकरण नहीं है, मतलब केंद्रीय नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है। जैसे आज भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सभी प्रांतों को क्या करती है? कंट्रोल करिए कि नहीं करिए? यस ना? पर उस टाइम पे ऐसा था नहीं। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, कोई शिक्षा विभाग बना दिया, है ना, पर्यटन विभाग बना दिया, तो अपने अपने एक विभाग बनाया। उसमें क्या तैनाती की? सचिवालय। लिखिएगा शब्द, अंग्रेज ने कार्य विभाजन कर कलकत्ता में सचिवालय की स्थापना की। कलकत्ता में सचिवालय की स्थापना की।
कलकत्ता में सचिवालय की स्थापना की, जिसे इंपीरियल सचिवालय कहते हैं, जिसे इंपीरियल इंपीरियल सचिवालय, जिन्हें इंपीरियल सचिवालय कहते हैं, जिसे इंपीरियल सचिवालय कहते हैं। लिखा नेक्स्ट पॉइंट, यह सचिवालय केंद्र व राज्यों के कार्य देखना, केंद्र व राज्य के कार्य को देखना। और एक इंपॉर्टेंट बना के लाइन लिख देना, प्रांतों में सचिवालय, प्रांतों में सचिवालय की शुरुआत प्रांतों में सचिवालय की शुरुआत 1843 1843 में राज्य में भी क्या किसकी शुरुआत हुई? सचिवालय की शुरुआत हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट बना देना। अब अपना पूरा पर्सपेक्टिव कौन सा होगा? राजस्थान दृष्टिकोण, कि राजस्थान में सचिवालय पद कैसे सर्जन हुआ, उसका गठन कैसे हुआ और इसका इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो सचिवालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समस्त विभागों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। क्या कहलाता है? सचिवालय। सर विभाग का मतलब क्या होता है? अलग अलग विभाग। आज बताएंगे तो आपको कितने विभाग है, यस है नो? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो विभाग के क्या होते हैं? मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, है ना? और सभी विभागों के प्रमुख कौन होंगे? सारे कैबिनेट का प्रमुख कौन होगा? राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस है नो? और आपको पता है कैबिनेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और मैंने एक लाइन नोट करके लिखवाई थी आपको, चौथा स्तंभ मंत्री का कौन सा होता है? सचिवालय होता है। कौन सा होता है? तो आज वही मैंने आपको एक दिन पढ़ाया भी था और मैंने बोला था हमारा सचिवालय टॉपिक है, उस दिन मैं आपको पूरा क्या करूंगा? डिटेल से पढ़ाऊंगा। आज बारी आ गई, हमने क्या किया? समस्त विभाग देख लिया ना, उसका सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? सचिवालय कहलाएगा। और हमने क्या किया? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? कार्य को विभाजन करने के लिए कि समस्त कार्य एक ही नहीं करेगा, अलग अलग शिक्षा विभाग का अलग विभाग देखेगा, है ना? पर्यटन विभाग का अलग देखेगा, है ना? इसके बाद रेल मंत्री, अलग अलग विभाग का क्या करेंगे? अलग अलग सचिवालय होगा, है ना? जिसे उन्होंने क्या बोला गया? इंपीरियल सचिवालय बोला गया। ठीक है, और प्रांतों में इसकी शुरुआत कब हुई? 1843 में हुई। अब आ जाइएगा राजस्थान, टाइटल का नाम लिखिएगा, राजस्थान सचिवालय। राजस्थान सचिवालय, राजस्थान सचिवालय लिखिएगा इसके अंदर। राजस्थान सचिवालय लिखना। स्थापना कब हुई? राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब हुई? 13 अप्रैल। अगर मैं इनकी स्थापना की बात करूं, राजस्थान सचिवालय की स्थापना की बात करूं, 13 अप्रैल, है ना? 13 अप्रैल 1949, 1949, 13 अप्रैल 1949 को। स्थान लिख देना, कौन सी जगह थे लिखना स्थान का नाम। भगवान दास बैरक्स, भगवान दास बैरक्स। कहां पे? तो लिख देना जयपुर। आज वर्तमान में राजस्थान के विभागों की बात करूं मैं, तो एक नोट डाल के लिख देना आप। कितने विभाग है? 67 विभाग लिखेगा। 67 विभाग प्लस 4 संस्थाएं, है ना? 67 विभाग प्लस 4 संस्थाओं का, 4 संस्थाओं का विभाग का दर्जा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है कितने विभाग? 67। इसमें विभाग का दर्जा किसको दिया गया? कितने विभाग को दर्जा दिया गया? 4। ठीक है ना, याद रहेगा। 4 संस्थाओं को क्या दिया गया? विभागों का दर्जा प्राप्त है, विभागों का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना, याद रहेगा ना। है कितने विभाग राजस्थान में? पर अभी विभागों का दर्जा किसको, कितने संस्थाओं को दिया है? 4। इन चारों के नाम लिख देना सबसे पहले। विभागों का दर्जा दिया गया, पर ये 4 ही है विभाग जिनको क्या दिया गया? विभागों का दर्जा दिया है। इन चारों के नाम लिख दीजिएगा आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। पहले लिखना मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, पहले लिख देना मंत्री परिषद। दूसरा लिख देना एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखना राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है ना।
और लास्ट लिख देना CMO, CMO योजना बोर्ड, क्या बोलेंगे इसको, योजना बोर्ड, ठीक है ना। हम तो CMO में काम करेंगे, PMO CMO नाम सुना ना आपने। CMO राज्य का सबसे बड़ा कैबिनेट होता है ना, सचिवालय, और PMO केंद्र का। CMO लिखना योजना बोर्ड, ब्रैकेट में देना योजना बोर्ड, योजना बोर्ड। तो राजस्थान में कितने विभाग है, टोटल 67, इसमें से 4 विभागों का दिया गया है मंत्री परिषद, सॉरी विभागों का क्या दिया गया है, दर्जा प्राप्त है, क्या दी, दर्जा प्राप्त है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। एक टेबल बना देते हैं और इसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए ना, सचिवालय टॉपिक है छोटा पर थोड़ा सा अपन को अच्छे से पढ़ना है बिकॉज क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना। एक टेबल बनाना अच्छे से और ऊपर लिख देना राज्य प्रशासन, टेबल का नाम क्या लिखना, राज्य, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपन, राज्य की ना, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन। इसको कितने भागों में डिवाइड करो, 2 भागों में, कितने भागों में डिवाइड करो, 2 प्लस सेंटर में 3 कर देना, ठीक है ना। तो टोटल कितने भाग, 3, ऐसे बना दो। एक में लिखना है यहाँ पे फर्स्ट में, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। एक का नाम लिखना फर्स्ट है यहाँ पे मंत्री परिषद, क्या लिखोगे, मंत्री परिषद। दूसरे का नाम लिखना है यहाँ पे सचिवालय, सचिवालय। और थर्ड का नाम लिखना है यहाँ पे निदेशालय, निदेशालय। क्या क्या लिखा आपने, मंत्री परिषद, दूसरा क्या लिखा यहाँ पे सचिवालय, और थर्ड क्या लिखा यहाँ पे मंत्री, सॉरी निदेशालय, ठीक है। मंत्री परिषद का मतलब यहाँ पे कौन होंगे, मंत्री होंगे, कौन होंगे यहाँ पे, मंत्री होंगे। और सचिवालय में कौन होंगे, अरे कौन होंगे सचिवालय में, सचिव होंगे, कौन होंगे, सचिव, ठीक है। और निदेशालय में कौन होंगे, कौन होंगे, निदेशक। मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। सचिवालय और निदेशक का मतलब क्या होता है, ये दोनों प्रशासनिक अधिकारी है, एक बार फिर से रिपीटेड, ये सारे मंत्री है जो जनता की तरह चुने जाते हैं, और सचिवालय और निदेशालय ये दोनों क्या है, ब्यूरोक्रेट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव है। कौन है ये दोनों, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव। पर ये नीतियां बनाने में बेटा कार्यरत रहेंगे, इधर लिसन केयरफुली, ये जो होंगे इनके लिए क्या होंगे, मस्तिष्क का कार्य करेंगे। आई रिपीटेड, ये जनता के जनार्दन जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, मंत्री क्या होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। पर ये क्या है, सचिवालय, जब जब कानून बनेगा, जब जब नीतियां बनेगा, तो उनको मार्गदर्शन करने के लिए कौन होते हैं, सचिवालय होता है। इसलिए मंत्री परिषद का मस्तिष्क कौन है, सचिवालय, जो नीतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नीतियां तो निर्माण किसके द्वारा हो रही है, सचिवालय, ये मस्तिष्क है, ये कौन है, मस्तिष्क है। और ये क्या है, कार्य करता है, कार्य सीधे अपने रूप से नहीं करेंगे क्योंकि वो तो कानून के जानकार नहीं है। उनको एक्चुअल में सजेशन कौन देगा, ये कौन देगा, सीपीयू देगा, सीपीयू कौन, सचिवालय, है ना। ये क्या हुआ, इनका मस्तिष्क है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कानून का निर्माण हुआ। अब कानून का निर्माण तो हो गया, अब इंप्लीमेंट कौन करेगा, सुचारू रूप से लागू कौन करवाएगा, तो लागू कौन करवाएगा, निदेशालय करवाएगा। कौन करवाएगा, निदेशालय। क्या मैं समझ में आई, अब दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको वापस शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या लिखोगे, मंत्री परिषद क्या कहलाते हैं, जन इच्छा के प्रतीक, है ना। लिखो जन इच्छा के प्रतीक, क्योंकि जनता के द्वारा चुने जाते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, जन इच्छा के प्रतीक, जन इच्छा के प्रतीक। सचिवालय क्या कहलाता है, ये क्या होंगे, क्या होंगे, मस्तिष्क होंगे, क्या होंगे, मस्तिष्क, माइंड। और निदेशालय क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, हाथ पैर है, आगे हाथ पैर। निदेशालय सरकार के क्या है, हाथ पैर है, क्या है, हाथ पैर। तो मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे किसकी, किसकी बात करूं, यहाँ पे नीति निर्धारण करना। नीति का निर्धारण कौन करता है, कौन करता है, कौन करेगा, सचिवालय और मंत्री परिषद क्या करते हैं, नीति का निर्धारण, मतलब कानून को बनाने वाले। क्या मेरी बात समझ में आई, कौन सी नीति सही होगी वगैरह, है ना। नीति का निर्धारण एक्चुअली पूरा गाइड किसने किया, सचिवालय ने किया। इन्होंने क्या किया, लोअर हाउस अपर हाउस में क्या किया, पारित हो गया, क्या बनाई, नीति का क्या किया, निर्धारण किया, नीति का निर्धारण करना, ठीक है। अब जैसे नीति का निर्धारण हो गया, अब नीति को लागू कौन करेगा, नीतियों को लागू करना किसका काम है, निदेशालय का। क्या यहां तक समझ में आया आपको, समझ में आया, यस या नो। आई रिपीटेड, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राज्य प्रशासन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, राज्य प्रशासन। मैंने यहाँ पे बोला इसको 3 भागों में डिवाइड किया, मंत्री परिषद, सचिवालय और निदेशालय। मंत्री परिषद सारे मंत्रियों के ये कैबिनेट होते हैं, इनको विभाग दिया जाता है, क्या दिया जाता है, विभाग दिया जाता है। मंत्री परिषद जो मंत्री होते हैं, जन इच्छा के क्या होते हैं, प्रतीक है। पर ये सीधे तौर पे कानून नहीं बनाएंगे, ये कानून की इतने जानकार नहीं है ना। ये क्या हो गया, सचिवालय क्या करेंगे, इनको ये मस्तिष्क का कार्य करेंगे, है ना। जब जब जरूरत पड़ेगी इनको क्या देंगे, सजेशन देंगे, और सजेशन देंगे ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, नीति का निर्धारण करेंगे, कानून का निर्धारण करेंगे। और जैसे कानून बन गया तो उसको बॉटम लेवल पे
है ना। बॉटम लेवल का मतलब गांव गांव तक, शहर शहर तक, नगर नगर तक और पूरे भारत में। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? कौन करेगा? निदेशालय करेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया? हाथ पैर बोला गया, है ना, नीतियों को लागू करने वाला। तो तीनों बात समझ में आई, मंत्री परिषद, सचिवालय और निदेशालय। ठीक है, अब बात करेंगे अपन सचिवालय और निदेशालय को, दोनों को क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए ना। तो एक टेबल बना दो, बॉक्स बना दो। क्या बना दो? बॉक्स बना दो। ये पढ़ने का सबसे आसान तरीका है ना। यस, एक जगह पे लिखना सचिवालय और दूसरी जगह पे लिख देना निदेशालय। ठीक है, एक जगह पे क्या लिखा हमने? सचिवालय, और एक जगह पे क्या लिखा हमने? निदेशालय। दोनों में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इनका जो मुखिया होता है, किनका मुखिया? सचिवालय का। तो कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। कौन होगा? क्या बोलेंगे इसको? मुख्य सचिव। क्या बोलेंगे? मुख्य सचिव, है ना। सचिवालय का मुखिया कौन था? कौन होता है? मुख्य सचिव। उसी प्रकार निदेशालय का मुखिया कौन होता है? निदेशक। निदेशालय का मुखिया कौन होता है? निदेशक। दोनों में डिफरेंशिएट इसलिए बता रहा हूं, ये सचिवालय क्या कहलाता है, निदेशक क्या कहलाता है, पूरा लास्ट तक जाएगा ना। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, किसकी बात करें यहाँ पे? ये एक्चुअली सचिवालय क्या है? जो मुख्य सचिव क्या है? शीर्ष स्थान है ना। क्या है? शीर्ष स्थान। इसके ऊपर कोई भी स्थान नहीं है ना। सबसे लास्ट नहीं बोलते, स्टेज का सबसे, सीढ़ी का सबसे पहली सीढ़ी, सबसे फर्स्ट है ना। तो ये क्या होगा? मुख्य सचिव क्या होंगे? ये सबसे शीर्ष, है ना, स्थान, या क्या बोल सकते हो आप? संस्था। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अधीनस्थ संस्था। अधीनस्थ, अब तो समझ में आने लगे होगा। अधीनस्थ स्थान या क्या बोलो? संस्था। मतलब सीधी सी बात है, ये इनके अनुरूप क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ये निदेशालय होंगे, किनके अनुरूप कार्य करेंगे? सचिवालय के अनुरूप कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला? शीर्ष स्थान है, संस्था है, और यहाँ पे क्या बोला? अधीनस्थ। तो कोऑर्डिनेट कौन करेगा? निदेशालय किसका कोऑर्डिनेट करेगा? सचिवालय का करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? धीरे धीरे। ठीक है, ये जो होंगे कौन? सचिवालय। ये क्या होंगे? सामान्य 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 अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? मतलब उनके पास किसी भी फील्ड के लोग सचिवालय में क्या हो सकते हैं? पात्र हो सकते हैं। इनके पास क्या होनी चाहिए? जनरल नॉलेज होना चाहिए। मैंने कहने का तात्पर्य, जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं ना। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड यूज करूंगा। और यहाँ पे क्या लिखा मैं? निदेशालय में क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ विशेषज्ञ अधिकारी। निदेशालय में जिन जो सचिव रहेगा उसको कितना नॉलेज होना चाहिए? उसके विषय में क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ होना चाहिए। इंग्लिश में बात करें यहाँ पे, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिएगा आप, लिखना they know something they know something they know something क्या लिखा? they know something about everything about everything। ठीक है, सामने लिखना they know everything about they know everything about something। इंग्लिश की लाइन से समझ में आ ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे सचिवालय को क्या बोला? सामान्य अधिकारी। और निदेशालय को क्या बोला यहाँ पे मैंने? विशेषाधिकारी। और इंग्लिश में मैंने सामान्य अधिकारी को क्या बोला? दे नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा जानकार हो। क्या बोला यहाँ पे? दे नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। सभी चीजों में थोड़ा थोड़ा सबकी जानकारी हो। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो, वो रीजनिंग में जानता हो, वो पॉलिटी में जानता हो, वो ज्योग्राफी में जानता हो। तो हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा क्या हो? नॉलेज हो। अपने आरएस में यही सिलेबस में कितने सारे सब्जेक्ट, पर क्या हो? सामान्य जानकारी, सामान्य अध्ययन करना। पहले यहाँ पे लिखा सामान्य अध्ययन बोला है ना। यस नो। पर यहाँ पे क्या बोला गया? विशेषज्ञ अधिकारी। निदेशालय में जो सचिव होंगे क्या होंगे? विशेषज्ञ अधिकारी। मतलब दे नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। कुछ फील्डों में वो सभी प्रकार की जानकारी रखता हो, एक ही फील्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी के क्या हो? विशेषज्ञ हो। क्यों हो? क्योंकि आप पॉलिटी में सारी चीजें क्या करते हो? जानते हो। तो कहने का तात्पर्य आप एक विभाग या दो विभाग इसमें सब कुछ जानने वाला है, दैट इज विशेषज्ञ अधिकारी। और ये क्या? सभी विभागों का सब कुछ क्या करता हो? जानकारी रखता हो। मेरी बात समझ में आई? तो इसके लिए बनने के लिए आपको सामान्य अधिकारी, सामान्य क्या होनी चाहिए? सामान्य अधिकारी होते हैं, और ये विशेषज्ञ अधिकारी होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा विभाग का अधिकारी बनने के लिए उसको शिक्षा के तौर पे क्या होना चाहिए बेटा? विशेषज्ञ होने, तब जाके उसकी तैनाती कहाँ पे होगी बेटा? इधर होगी। इसको समझ में? सचिवालय में किसी भी फील्ड का व्यक्ति यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या हो सकता है? अपॉइंट हो सकता है। पर यहाँ पे जो अपॉइंट होंगे निदेशालय में, वो अपने अपने विभाग में क्या होंगे बेटा? विशेषज्ञ होंगे, और उसको क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा।
कोऑर्डिनेट कौन होते हैं बेटा? निदेशालय सचिवालय के कोऑर्डिनेट होंगे। ये शीर्ष स्थान है और ये क्या है? ये इसका अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है। क्या यहां तक समझ में आया? इंग्लिश में समझ में? दे नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। डन। आगे बढ़ना। इनका कार्य क्या है? मैं कार्य की किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? सचिवालय की। कार्य लिखना है इसका। लिखिएगा कार्य। नीति निर्माण में सलाह, नीति निर्माण में सलाह। ठीक है। जब मंत्री परिषद नीति का निर्माण करते हैं तो सलाह कौन देगा? मस्तिष्क का कार्य कौन करेगा? कौन करेगा? सचिवालय। कौन करेगा? सचिवालय। सामने लिखना इनके कार्य। तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? नीति को लागू करना, नीति को लागू करना, नीति को लागू करना। यस या नो? तो नीति को लागू कौन करेगा? निदेशालय। कौन करेगा? निदेशालय। यस या नो? अब इसको क्या बोलते हैं? स्टाफ एजेंसी। क्या बोलेंगे इसको? स्टाफ एजेंसी। स्टाफ, इसको क्या बोलेंगे? स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी क्या बोलते हैं? स्टाफ एजेंसी। और इसको बोलेंगे लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी। इसको क्या बोलेंगे? लाइन एजेंसी। ये जो होते हैं कौन? सचिवालय। ये मंत्रियों के, क्या लिखोगे? मंत्रियों के अत्यधिक, मंत्रियों के अधिक निकट, ऐसे लिख दो, मंत्रियों के अधिक निकट। क्योंकि सचिवालय जो होते हैं वो मंत्रियों को क्या देते हैं? मस्तिष्क का कार्य कर रहे हैं, है ना? मतलब नीति का निर्धारण करें तो मंत्रियों के अधिक निकट होंगे कि नहीं होंगे? और ये क्या होंगे? अधिक निकट नहीं होते, है ना? अधिक निकट नहीं होते, अधिक निकट नहीं होते। चलो मैं आपको समझा देता हूं। सचिवालय जो भी होगा वो अपने अपने राज्यों की क्या पे होंगे? कैपिटल में होगा। किसको समझ में आया? लेट्स लिसन केयरफुली। जितने भी सचिवालय होंगे वो अपने अपने राज्य के कहां पे होंगे? कहां पे होंगे? कैपिटल में होंगे। कैपिटल का मतलब कहां पे होंगे? राजधानी में होंगे। तो सचिवालय अपने राजस्थान का कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर अपनी क्या है? राजधानी। उसी प्रकार निदेशालय कहां पे होगा? तो निदेशालय हर जगह, संभाग तौर पे, जिला तौर पे, गांव तौर पे, ब्लॉक तौर पे, क्योंकि नीतियों को लागू कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? निदेशालय कर रहा है। तो राज्य के हर जगह कौन दिए जाएंगे? निदेशालय दिए जाएंगे। तो निदेशालय किसके सबऑर्डिनेट के रूप में कार्य करेंगे? सचिवालय के रूप में करेंगे। सर निदेशालय में कौन होता है? निदेशालय में मैं आपको स्टार्ट से बात करूं, गांव के तौर पे वीडीओ, शहर के तौर पे बीडीओ, बीडीओ के बाद एसडीओ, जिसको क्या बोलते हैं? सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको एसडीएम बोलते हैं। एसडीएम के ऊपर एडीएम, एडीएम के ऊपर डीएम, फिर यहां से स्टार्ट होती है जॉइंट सेक्रेटरी, है ना? मतलब संयुक्त सचिवालय, है ना? स्वीय सचिवालय धीरे धीरे यहाँ पे शुरुआत होता है। तो नीतियों का इंप्लीमेंट कौन करेगा? निदेशालय करेगा। जैसे इसका पद बढ़ेगा तो सचिवालय की तरफ अग्रसर होगा, जैसे इसका पद छोटा तो किसकी तरफ अग्रसर है? निदेशालय। जैसे जैसे इनका पद बढ़ता जाएगा वो सचिवालय की तरफ गमन करेंगे, जैसे इनकी शुरुआत होगी और वो क्या कहलाएंगे? निदेशालय करेंगे। ये नीतियों को लागू करेंगे, जैसे इनका पद बढ़ जाएगा वो कानून बनाने में क्या होंगे? सलाह होंगे, मस्तिष्क बन जाएंगे। मैं आप 24, 23, 25 साल की उम्र में एक ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हो, यूपीएससी क्वालीफाई कर लेते हो या आरएस क्वालीफाई कर लेते हो, तो आप 20 से 25 साल की सेवा के बाद आप सीधी नीति निर्माण में क्या होंगे? सलाहकार होंगे। क्या होंगे? नीति निर्माण। इसलिए इसको बोलते हैं आप सीएमओ में जाओगे, आप पीएमओ में जाओगे, आप कैबिनेट में जाओगे, इसलिए, है ना? तो हम नीतियों को लागू नहीं, हम नीति को क्या करें? बनाए, हमारा मस्तिष्क चले। तो जो जितना अधिक नहीं होता, सबके अलग अलग सफलता होती है, पर फिर भी जो जितना जल्दी क्वालीफाई होता है उम्र के साथ, वो इतना सरकार के साथ क्या कर पाएगा? कोऑर्डिनेट कर पाएगा। उसके मस्तिष्क के अनुसार जो नीतियां होगी वो सुचारू रूप से भारत में क्या होगी? लागू, मतलब बनेगी। और लागू कौन करेगा? यहाँ पे निदेशालय करेगा। क्या मेरी बात समझ में? खाना को, जिसको खाना बनाना हो तो क्या करो? पहले खाओ कैसा बन रहा है, टेस्ट करो, फिर क्या होगा? मैं भी खाना बनाऊंगा एक दिन। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? जब आपको भी कानून बनाने में क्या हो? मौका मिले, तो कब होगा? जब निदेशालय अपनी सीनियर पोजीशन में आएंगे। कहां पे? सचिवालय में आएंगे। क्या यहां तक समझ में आई? एक और टेबल बना दे। चलो एक और टेबल बना दो। मैं यही बना देता हूं। राज्य लिखना। क्या लिखना? राज्य। इस राज्य को दो भागों में क्या करना? डिवाइड कर देना। एक जगह पे लिखना राजनीतिक संरचना और एक जगह लिखना प्रशासनिक संरचना। राजनीतिक, राजनीतिक संरचना, और एक जगह लिखना प्रशासनिक, प्रशासनिक संरचना। ठीक है,
एक जगह पे क्या लिखा आपने, राजनीतिक संरचना, और एक जगह पे क्या लिखा आपने, प्रशासनिक संरचना। राजनीतिक संरचना का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, तो कौन होगा, मैं राज्य के तौर पे बात करूं तो कौन होगा, सीएम होगा। कौन होगा, सीएम। इसके नीचे क्या बोलो, इसका एक्चुअली वो लीडर होता है, इसलिए बोलते हैं ना कैबिनेट मंत्री। क्या बोलेंगे, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के नीचे कौन होता है, राज्य मंत्री। कौन होते हैं, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के नीचे कौन होता है, उप मंत्री। कौन होते हैं, उप मंत्री। यस नो, मैंने आपको बताया। यस नो, उप मंत्री के बाद कौन होता है, आपको मैंने बताया था, सचिव। यस नो, तो कौन सा सचिव, संसदीय सचिव। कौन होगा, संसदीय सचिव, है ना। मंत्रियों का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है, केंद्रीय सचिव को, है ना। यस नो। फिर अगर मैं प्रशासनिक की बात करूं तो प्रशासनिक में कौन होता है, मुख्य सचिव। प्रशासनिक का सबसे सर्वोच्च पद कौन बैठा है, मुख्य सचिव। कौन बैठेंगे निदेशालय में, मुख्य सचिव होंगे। कौन होंगे, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के नीचे कौन होता है, अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव के नीचे हायरार्की में बात करो, सोपान क्रम में बात करो, अतिरिक्त सचिव के नीचे कौन होता है, प्रमुख शासन सचिव। क्या बोलते हैं, प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव के नीचे कौन होता है, कौन होता है, सचिव। कौन होता है, सचिव। कौन होता है, सचिव। और सचिव के नीचे कौन होता है, अतिरिक्त या विशिष्ट सचिव। अतिरिक्त या विशिष्ट सचिव। विशिष्ट सचिव। अतिरिक्त या विशिष्ट सचिव के नीचे कौन होता है, तो कौन होता है, संयुक्त सचिव। कौन होता है, संयुक्त सचिव, है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी। एक संभाग का डीएम जैसे उसका प्रमोशन होता है वो कहां पे चला जाएगा, कहां पे जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी में जाएगा। कहां पे जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं कोई हायरार्की में वापस वो भी बनाऊं, वो टेबल बनाऊं आपको। सबसे बॉटम लेवल पे वीडियो, सीनियर वीडियो, वीडियो के बाद एसडीओ के बाद एसडीएम के बाद एडीएम के बाद डीएम के बाद सीनियर डीएम, इसके बाद जो सीनियर डीएम मतलब संभाग के तौर पे, इसके बाद कौन बनेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी में जाएंगे। कहां पे जाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी में जाएंगे, है ना। कहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब ये वाला मैंने लिखा है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब यहाँ पे लाइन कौन सी लिखवाई मैंने, संयुक्त सचिव। सॉरी यहाँ पे लिखवाना लिखा है ना, संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी। और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद वो कहां पे जाएंगे, विशिष्ट सचिव में जाएंगे। विशिष्ट सचिव के बाद प्रमुख शासन सचिव में जाएंगे। प्रमुख शासन सचिव के बाद कहां पे जाएंगे, अतिरिक्त सचिव में जाएंगे। अतिरिक्त सचिव के बाद वो किस में जाएंगे, मुख्य सचिव। वो निदेशालय का क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेट करेगा। मेरे पास समझ में। फिर इसके बाद जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो उनको कहां पे भेज दिया जाएगा, कहां पे भेज दिया जाएगा, राजनीतिक संरचना में, जो ये सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। क्या तक समझ में आई बात, यस या नो, डन। अब ये सचिवालय में सेवा है, कौन कौन दे सकता है, तो लिख देना पहला यहाँ पे, सचिवालय में सेवा कौन कौन दे सकता है। सचिवालय में सेवा आप लिख सकते हो, सचिवालय में सेवा, सचिवालय में सेवा। तो कौन कौन से आपके पास फील्ड है जो आप जा सकते हो, लिखना पहला यहाँ पे, भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा इसलिए बोलते हैं, आईएएस आईएएस होता है, सभी को पता है ना। नौकरियों में नौकरी तो कलेक्टर, बाकी सब तो नौकरी, यार ऐसे बोलते हैं ना, तो बाकी बात सही है ना। नौकरी में तो क्या नौकरी चाहिए, आईएएस है ना। क्या है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस के बाद किसी राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा कौन सी होती है, कौन सी होती है, आरएस होती है। कौन सी होती है, आरएस होती है। सर ये आईपीएस वगैरह कार्य नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, है ना, उनका फील्ड अलग है। वो किस में जाएंगे, आईजी, मैंने आपको बताया भी था आपको, है ना, डीसी में, है ना। यहाँ पे उसका कार्य कौन करेगा, यहाँ पे आईएएस और आरएस काम करेगा। राज्य के तौर पे आरएस और केंद्र की तरफ से आईएएस, आईएएस आरएस, और यहाँ पे कौन होगा, आईएफएस, ठीक है ना, आईएफएस, भारतीय वन सेवा। आईएफएस में आईएफओएस लिख देना, ठीक है, भारतीय वन सेवा। इसके बाद लिख देना लास्ट में अन्य सेवा, ठीक है। मैंने ये टॉपिक अंतिम रूप से लिया है क्योंकि एक मोटिवेशनल है आज, है ना। आपको जल्दी से जल्दी क्या क्रैक करना है, आरएस का एग्जाम क्रैक करना है, और आपके पास अच्छा है क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे मुख्य सचिव की, स्लाइड चेंज करूं, लिखिएगा स्टार बना के, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव लिखना, प्रावधान, मुख्य सचिव का प्रावधान हमने प्रोविजन कौन से देश से लिया है, बोलिए, कहां से लिया हमने, कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया हमने, ब्रिटेन की देन है, यस नो। पद का सृजन बात करें यहाँ पे, पद का सृजन किसने किया, ये मुख्य सचिव, पद का सृजन, है ना, गठन। इस व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा। अंग्रेजों ने दो चीजें बहुत शानदार दी गई है भारत में, एक रेल और एक ब्यूरोक्रेट्स, यस नो। तो लिखना पद का सृजन 1798 से लगा के 99, ऐसा लिख देना, सॉरी ना। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड नाम लिख देना, लॉर्ड जली द्वारा,
वैले जली, ठीक है, ये वह है, ये ले है और जली है ना, वैले जली, ठीक है। लिखना नियुक्ति व चयन, इनकी नियुक्ति कौन करता है ना, नियुक्ति व चयन, नियुक्ति व चयन। तो सचिवालय को, मतलब सचिवालय को, मुख्य सचिव को चयन नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, मैंने पहले बताया, उनकी नियुक्ति, उनका चयन कौन करेगा, राज्य के तौर पे सीएम के द्वारा, ठीक है ना। इसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, जो क्या बन सके वो मुख्य सचिव, योग्यता है, लिखना सामने। योग्यता में व्यापक प्रशासनिक अनुभव, पहला है व्यापक प्रशासनिक, व्यापक प्रशासनिक अनुभव, व्यापक प्रशासनिक अनुभव। दूसरा लिख देना वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आरएस की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राज्य प्रशासनिक सेवा, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। सीएम का विश्वास पात्र, थर्ड क्या है, सीएम का विश्वास पात्र, विश्वास कि ये आईएएस है जो बहुत शानदार, बहुत ही माइंडेड है ना, क्योंकि उनमें भी कंपटीशन होता है ना, ऐसा थोड़ी सभी को मौका थोड़ी दिया जाता है, जो विशेष है उनको ही क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है, ठीक है ना। अपने जीवन कार्य में सुचारू रूप से कार्य करे कि नहीं कर रहे हैं, है ना, एक्टिव मोड पे है कि नहीं है, आईएएस बन के घूम रहे हैं यहाँ पे मस्त थार वाली गाड़ी में, खैर वो सॉन्ग भी है ना, ऐसा होता नहीं है ना। अपने फील्ड जैसे मिल गई उसको सुचारू रूप से एकदम जेंटलमैन के रूप से हम्बली, अगर उस पद का क्या करते, कुर्सी की पहचान आपसे होती है, ना कि कुर्सी की पहचान आपसे होती है। कहने का तात्पर्य आप अपनी कुर्सी की मान्यता और मान और बढ़ा सकते हो, वो व्यक्ति के अभिव्यक्ति पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है। एक कांस्टेबल व्यक्ति भी एक बहुत अच्छा कार्य कर सकता है ना, और एक आईएएस बहुत कुछ कार्य नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति के अभिव्यक्ति पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या करना चाहता है। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो योग्यता क्या होनी चाहिए, वो एक प्रशासनिक अनुभव रखता हो, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो, और सीएम का क्या हो, विश्वास पात्र हो। कार्यकाल लिख देना अनिश्चित, इनका कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित। पसंद आ गया तो लंबे समय तक क्या होंगे, वो तैनात ही रहेंगे। किसको समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना, क्योंकि उनकी नीतियों में बहुत ज्यादा सरकार के क्या हो रही उपयोगी, तो उनका कार्यकाल निश्चित, मतलब क्या नहीं, निश्चित नहीं है। जब तक सरकार रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी सरकार में सॉरी भजनलाल शर्मा के द्वारा कोई मुख्य सचिव पसंद आ गया, तो जब तक सरकार 5 साल तक बनी रहेगी तब तक वो क्या होंगे, सचिव बने रहेंगे, मुख्य सचिव। क्या मेरी बात समझ में? तो उनका कार्य भी क्या होगा, 5 साल तक बना रहेगा। तो लिखना अनिश्चित, है ना, कार्यकाल, कार्यकाल क्या होगा, अनिश्चित होगा, अनिश्चित, ठीक है। नेक्स्ट लिखना मुख्य सचिव के कार्य, मुख्य सचिव के कार्य, मुख्य सचिव के कार्य, मुख्य सचिव के कार्य लिखिएगा। मुख्य सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं, सीएम के प्रधान सलाहकार, सीएम के प्रधान सलाहकार, है ना, सीएम मतलब जो भी उनको गाइडर कौन होता है, कौन होता है, मुख्य सचिव होगा। नेक्स्ट ना प्रशासनिक संबंधी नीति निर्माण में सहायक, प्रशासन संबंधी, प्रशासन संबंधी नीति निर्माण में, नीति निर्माण में सहायक। थर्ड लिखिएगा ये मंत्रिमंडल सचिव भी होते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है ये लोक सेवकों, ये लोक सेवकों के, ये लोक सेवकों के मुखिया होते हैं, ये लोक सेवकों के मुखिया, मतलब जो मुख्य सचिव होते हैं वो भारत में जितने भी क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाही होते हैं, उन सबके मुखिया कौन होते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लोक सेवकों, लोक सेवकों क्या क्या बोला जाता है, लोक सेवक का मतलब वही राज्य के तौर पे आरएस और केंद्र के तौर पे आईएएस, उन सबके बेटा देखा जाए तो मुख्य कौन होते हैं, मुख्य सचिव होंगे, प्रधान कौन होंगे, मुख्य सचिव होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको कार्य किसके रूप में करना पड़ता है, मुख्य सचिव के रूप में, क्योंकि नीति निर्माण में ये क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं, और नीति को इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये लोक सेवक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय। नेक्स्ट पढ़िएगा जिला कलेक्टर व अन्य विभागीय सचिवों के मध्य समन्वय, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर व अन्य, व अन्य, अन्य विभागीय
जिला कलेक्टर व अन्य विभागीय सचिवों के मध्य समन्वय ठीक है। नेक्स्ट कार्यक्रम आपदाओं के समय, आपदाओं है ना, जो ट्रेजेडी होती ना नेचुरल, आपदाओं के समय ब्रेकअप लिख देना, बाढ़ कोमा सूखा कोमा भूकंप कोमा रोग पेंडेमिक है ना, जो कोरोना काल में है ना। फिर से बोलता है रिपीटेड, आपदाओं के समय ब्रैकेट में देना बाढ़ कोमा सूखा, किसी दिन वर्षा नहीं आ रही है ना, बाढ़ आ गई कोमा नेचुरल डिजास्टर भूकंप वगैरह है ना, अर्थक्वेक आता है ना, इसके बाद कोई पेंडेमिक आ गया, रोग आ गया कोरोना जैसे ना, उसमें राहत कार्य करना ठीक है। जिला प्रशासन का प्रमुख वो लीडर होता है ठीक है ना। आपने सबने देखा ही होगा कोरोना काल में कि प्रशासन की क्या भूमिका होती है, यस नो। जिसने कोरोना काल देखा है उसको एक्चुअली में प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होती है, चिकित्सक की क्या रोल अदा करता है समाज में, आप सभी को सुचारू रूप से ज्ञात तो होगा ही है ना। इतने साल दूर भी नहीं हुआ, जो 2 साल गए हैं हमारे 2020 और 2021, एक तरह का एक वॉर था है ना। कैसा वॉर था सभी को पता है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लिखिएगा नेक्स्ट, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी। और लास्ट लिख देना, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार, राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार, राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार। लास्ट एक टेबल बना देना, ये आपके प्री तक काम का नहीं है, आपके मेंस तक काम हो जाएगा ठीक है ना। लिखिएगा एक जगह पे केंद्र, इसको लिखना कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, केंद्र कैबिनेट सचिव। और यहां पे एक जगह पे लिखना राज्य कैबिनेट सचिव, सचिव ठीक है ना। एक कैबिनेट सचिव राज्य के और एक कैबिनेट सचिव राज्य के ठीक है ना, केंद्र और राज्य ठीक है ना। लिखते हैं इसके अंदर फर्स्ट केंद्र में क्या बात है ना। लिखिएगा इसके अंदर, ये किसी विभाग के मुखिया नहीं होते हैं, जो केंद्र के सचिव होते हैं कैबिनेट, वो किसी विभाग के मुखिया नहीं होते, किसी विभाग के मुखिया नहीं होते, ये मुखिया होते हैं, ये मुखिया होते हैं। राज्य के जो कैबिनेट सचिव होंगे वो विभाग के क्या होंगे, मुखिया होंगे, और जो कैबिनेट के सचिव होंगे वो किसी विभाग के क्या नहीं होंगे, मुखिया नहीं होंगे। नेक्स्ट बोली ना, कम शक्तियां, कम शक्तियां होती है कैबिनेट शक्ति के पास, कैबिनेट सचिव के पास क्या होती है, कम शक्तियां होती है ना। और यहाँ पे शक्तियों की बात करें, यहाँ पे अधिक शक्तियां किसके पास होती है, राज्य के सचिव के पास है ना, राज्य कैबिनेट सचिव है ना। सचिवों के मुखिया होते हैं, यहां पर लिखा सचिवों के मुखिया नहीं होते, सचिव के मुखिया नहीं होते, केंद्र के जो कैबिनेट सचिव होते हैं वो मुखिया नहीं होते ना, सचिवों के मुखिया नहीं होते, और ये सचिवों के मुखिया होते हैं। इसी के साथ हमारे टॉपिक सचिवालय एवं निदेशालय जो टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पंचायती राज, हमारा अंतिम राजस्थान पॉलिटी का अंतिम टॉपिक होगा जिसका नाम क्या है, पंचायती राज। आर्टिकल नंबर 70 संविधान संशोधन 73वां है ना, 73वां इसमें उल्लेख मिलेगा आर्टिकल, और शेड्यूल नंबर कौन सा, 11वां और 12वां, अनुसूची 11वीं और 12वीं में इसका क्या मिलता है, उल्लेखित मिलता है। तो कल यही आपका टॉपिक होगा पंचायती राज का। इसी प्रकार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।